अब कहानी आएगी अपने सबसे नाजुक और चुनौतीपूर्ण मोड़ पर, जहां परीक्षा होगी राजकुमारी अदिति की। पिछले भाग में मंत्री यशपाल ने सत्य का पता लगा लिया। रानी त्रिपुरा की आत्मा, जिसे इतिहास से मिटा दिया गया था। अब वह रहस्यमयी व्यक्ति बोला, अब बारी है दूसरे प्रश्न की, और इसका उत्तर देगी राजकुमारी अदिति। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी अदिति को बुलाया गया। वह तेजस्वी, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी युवती थी। अपने पिता राजा वर्धन जैसी ही निडर। वह आई और बोली, प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। रहस्यमयी व्यक्ति मुस्कुराया, फिर धीरे से कहा, चित्रांगढ़ में हर वर्ष शरद पूर्णिमा की रात एक स्वर्ण कमल झील में खिलता है, पर इस बार वह नहीं खिला। क्यों? राजा चौंक गए। वह कमल राज्य की समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। कहा जाता था कि जब वह खिले तो राज्य में अगले वर्ष सुख शांति बनी रहती है, पर इस बार वह नहीं खिला था। राजकुमारी अदिति बोली, मैं स्वयं झील जाऊंगी और वहां से उत्तर लेकर लौटूंगी। रहस्यमयी व्यक्ति बोला, याद रखो, तुम वहां अकेली जाओगी और सूर्योदय से पहले लौटोगी, नहीं तो उत्तर अमान्य होगा। राजा चिंतित हुए, पर अदिति ने अपने पिता की ओर देखकर कहा, मैं रानी त्रिपुरा की कहानी जान चुकी हूं। अगर उन्होंने अन्याय सहा था तो मैं अब किसी अन्याय को और छिपने नहीं दूंगी। रात का समय राजकुमारी झील की ओर निकली, अकेली, पर भीतर एक ज्वाला लिए। झील तक पहुंचते ही अजीब सा सन्नाटा था। पानी में हल्की लहरें, चांद की परछाई, लेकिन स्वर्ण कमल नदारद। तभी झील के बीचों बीच हलचल हुई। एक वृद्ध साधु आकृति प्रकट हुई। वह बोले, राजकुमारी, कमल क्यों नहीं खिला? इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें 3 सवालों का सामना करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये सवाल तुम्हारे मन से होंगे, मुझसे नहीं। पहला प्रश्न, क्या तुम अपने राज्य से अधिक सत्य को प्राथमिकता दोगी? राजकुमारी ने कहा, हाँ, क्योंकि राज्य सिर्फ भूमि से नहीं, सत्य से चलता है। दूसरा प्रश्न, क्या तुम अपने पिता की प्रतिष्ठा के विरुद्ध जाकर निर्णय ले सकोगी? राजकुमारी रुकी, फिर कहा, हाँ, अगर वह सत्य के मार्ग में आ जाए। तो तीसरा प्रश्न, क्या तुम किसी अदृश्य बल के विरुद्ध अकेले खड़ी हो सकोगी? उसने उत्तर दिया, मैं अकेली नहीं होती, जब मेरे साथ न्याय हो। साधु मुस्कुराए, और उसी पल झील में एक तेज प्रकाश हुआ। स्वर्ण कमल खिल उठा। साथ ही पानी की सतह पर शब्द उभरे, कमल तब खिलता है जब कोई अपने भीतर के भ्रम को हराता है। राजकुमारी लौटी, सूर्योदय से पहले, और रहस्यमयी व्यक्ति को उत्तर दिया, कमल इसलिए नहीं खिला क्योंकि सत्य की खोज थम गई थी। मैंने उसे फिर से जगाया है। दरबार में तालियों